आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी गैप अप ओपन होके डंप किया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो रिकवर हुआ था और इस बिग रेड कैंडल को ब्रेक नहीं किया, वहीं पर कंसोलिडेट किया और लास्ट आफ्टरनून सेशन में यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो यहाँ पर चांसेस है कि अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन होता ओपन होता है तो यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है, जो कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 70 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें टारगेट मिल सकता है। या फिर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस रेंज के अंदर होता है तो हमें यहाँ पर कुछ सीधा ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शन नहीं होगा और इसी रेंज में मार्केट रहेगा। अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 66 पॉइंट्स है, जो कल के दिन पॉसिबल नहीं हो सकता है मार्केट के लिए। और अगर इस रेंज को भी ब्रेक कर देता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला था। तो यहाँ पर फिर से हमें एक 90 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है अगर कल के दिन मार्केट नेगेटिव होगा तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी भी सेम कंडीशंस थे और अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी इस लेवल को तोड़ चुका है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा यहाँ तक का, और दूसरा टारगेट लेवल्स हो गए हमारे यहाँ तक के। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम सीधे शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 160 पॉइंट्स का है। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, जो कि 211 पॉइंट्स का है। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक का फिर से टारगेट ले सकते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशंस नेगेटिव है तो यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट इस लेवल तक ज़रूर आए, और अगर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स पर। तो सबसे पहले है जेके लक्ष्मी सीमेंट। यहाँ पर जेके लक्ष्मी सीमेंट पहले हम डायली टाइम फ्रेम पर देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जेके लक्ष्मी सीमेंट्स ने उसके यहाँ पर सपोर्ट जोन जो था वहीं पर आ चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है जेके लक्ष्मी सीमेंट में, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सपोर्ट लिया था जेके लक्ष्मी सीमेंट्स ने, यहाँ पर गैप अप ओपन होकर कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेक किया और यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है। तो यहाँ पर इस लेवल पर ब्रेकआउट आ जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 16 पॉइंट्स का होगा। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ लेवल्स। तो इस लेवल्स पर अगर कल के ऑल टाइम डे हाई को ब्रेक करेगा तो हम सभी ट्रेड लेंगे, जो कि 674 रुपीज़ है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है रेडिंगटन इंडिया। तो यहाँ पर रेडिंगटन इंडिया में हम देख सकते हैं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न, और फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट भी आ चुका है। और यहाँ पर में एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जोन थे, जो कि एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर दे चुका है और हमारे टारगेट लेवल्स होंगे यहाँ तक का। तो हमें यहाँ पर एक 3% का टारगेट मिल सकता है रेडिंगटन में। तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है रोसारी बायोटेक लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की थी और उसी ग्रीन कैंडल के इनसाइड ट्रेड कर रहा था इन दिनों में, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका है रोसारी बायोटेक में। तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, पहले यहाँ तक का टारगेट लेंगे और फिर हम इस लेवल तक एम करेंगे रोसारी बायोटेक लिमिटेड में। तो ये था मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।